ओम शांति। आज 6 जुलाई 2021 है और आज की मुरली का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। ये जो बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई, वह लड़ाई जिससे कि भारत महान बन जाता है, महान ग्रेटर इंडिया के रूप से इमर्ज होता है। तो उस भारत में क्या होगा? उस भारत में पुरानी कलयुगी तमो प्रधान संपदा नहीं होगी, आसुरी संपदा नहीं होगी। उस भारत में नई संपदा होगी, दैवी संपदा होगी। तो कोई भी जो पुरानापन है, जिसको हम कहते हैं 5,000 साल से चली आई हुई सृष्टि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली सृष्टि, वो सृष्टि नहीं होगी। जो सृष्टि होगी वो दैवी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए सफाई की आवश्यकता है। तो टोटल जो है सफाई, जिसको कहते हैं कि महापरिवर्तन, इसको यदि आप महापरिवर्तन कहें तो भी अच्छा रहेगा। तो महाभारत लड़ाई के बाद नया दैवी झाड़ आना है, तो वो कौन लाएगा? शिव बाबा तो लाएंगे, लेकिन उस झाड़ को एंजॉय कौन करेगा? उस सृष्टि को एंजॉय कौन करेगा? शिव बाबा तो नहीं करेंगे। शिव बाबा हमारे लिए करते हैं सब कुछ। एंजॉय करेंगी हम आत्माएं, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने बाबा को याद किया, जिन्होंने अपना संबंध जोड़ा, वर्षे के हकदार बने। शिव बाबा प्रसाद के रूप से तो कुछ चीज़ बांटते नहीं है, हाँ ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं। ये एक चीज़ बाबा देते हैं सबको। लेकिन अब उस ज्ञान को जीवन में धारण करके अपना बनाना, ये तो हर एक के ऊपर निर्भर करता है ना। तो वो बाबा कहते हैं जो वारिस होंगे वे ही वहाँ जा सकेंगे। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ये जो है बात, वो है उसकी मोह की। तो बाबा के तो मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह है तो शक्ति स्वरूप इमर्ज नहीं होगा। फिर कॉमन माताएं होंगी, जिनको बाबा कहता है मैं करने वाली, रोने धोने वाली, मेरे पर ये हो गया, मेरे पर ये हो गया। तो वो शक्ति सेना थोड़ी। शक्ति सेना तो औरों के दुख मिटाने वाली है, और ऐसा कार्य करने के लिए निर्मोही बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि रग बाबा में हो और कोई में रग नहीं होनी चाहिए, तब आप नष्टमोहा हो सकते हैं। बाबा ने कहा कि कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। शिव बाबा, ये जो है ना परिचय वाली बात, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक कहें सृष्टि का विधान है कि जो रचयिता है, पिता है,
उसकी पहचान सब आत्माओं को होगी जरूर। तब तो वो अगले कल्प में उनको रचयिता के रूप से, पिता के रूप से याद करेंगे। तो उन सबको चाहे साक्षात्कार के द्वारा, चाहे योग के अनुभव के द्वारा, चाहे मनसा सेवा के द्वारा परिचय अवश्य मिलेगा। सभी आत्माओं को। सब आत्माओं को। वो मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, वो ज्योति बिंदु है, वो मेरे पिता हैं, ये परिचय अवश्य मिलेगा। तभी हम घर लौट सकेंगे। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हुआ हूँ, कल्प पहले मुआफिक, ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। बाबा कहते हैं कि ये जो साधारण वाली बात है ना, ये समझने की है। कई बार साधारण रूप को हम बिल्कुल ऑर्डिनरी सा मान लेते हैं। क्या है, बूढ़ा बाबा ही तो है, काम तो शिव बाबा करता है, अपना रथ ही तो दिया है, इसकी क्या विशेषता है। कई बार बच्चे इस बात को न समझने के कारण उनका डिसरिगार्ड भी कर देते। डिसरिगार्ड करना तो माना अपने को भी प्रीत बुद्धि बनाना। शिव बाबा से तो प्रीत होगी नहीं। फिर जिसकी डब्बी से प्रीत नहीं है तो उससे भी प्रीत नहीं है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसकी अगर उससे प्यार है तो उसकी हर चीज से प्यार है, सिलेक्टिव तो नहीं है। तो बाबा कहता है साधारण समझ करके, फिर श्रीमद् भगवत गीता में आता है तुच्छ मूढ़मति समझ। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने तो गालियाँ खाई, शिव बाबा को तो गाली नहीं मिलती है, ब्रह्मा बाबा को मिलती है। तो बाबा कहते हैं को साधारण न समझे, साधारण न समझे। ये वो आत्मा है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये वो आत्मा है जो आदि है, आदि में है, फर्स्ट प्रिंस है। अब वो आत्मा अपनी 84वें जन्म में ऐसी तमोगुणी हो गई, तो भी इतनी तमोगुणी नहीं थी। अगर ब्रह्मा बाबा का हम जीवन देखें पूर्व काल, वो इतना तमोगुणी नहीं था, बहुत अच्छा था। उनका पर्सनल व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। लोग कहते थे हमको शराब की और नॉन वेजिटेरियन की पार्टी दो, बाबा कभी नहीं देते थे। बाबा कभी नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज करता था। तो लास्ट जन्म में भी जिसकी आत्मा इतनी पावन रही, इतनी शुद्ध रही हो, तो बाबा कहते हैं कि उसको साधारण समझ लेना, ये अपनी ही अज्ञानता है, भोलापन है। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम जो डेटी धर्म वाले थे अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। बाबा कहते तुम क्या से क्या बन गए, देवता थे, देवता से तुम क्या बन गए, शूद्र। देवता जिसको सब लोग पूजते थे, और शूद्र जिससे सब लोग नफरत करते हैं, दूर रहते हैं। मैं कैसे बन गई, कहाँ तुम्हारे ऊपर सब लोग कुर्बान जाते थे और आज तुम ऐसी दशा में आ गए जो सब लोग दूर जाते हैं। हमारे अंदर ऐसे संस्कार आ जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, तो कौन आएगा हमारे नज़दीक। कटु शब्द के आ जाते हैं तो कौन आएगा हमारे नज़दीक। तो बाबा कहते हैं तुम देवता से शूद्र बन गए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा
कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, यहाँ तो आते हो रिफ्रेश होने। नष्टो मोहा बनना है, कोई में भी मोह ना हो, इस शरीर में भी मोह ना रहे, ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सकें। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग ज़्यादा नशे में आकर के अपने शरीर की संभाल नहीं करते हैं प्रॉपर। नो डाउट हमारा 84वां जन्म है, 84वां पुराना शरीर है, लेकिन ये पुराना शरीर भी बहुत अच्छा। कम से कम इससे शिव बाबा को याद करके अपनी कमाई तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना चत्ती लगा करके भी इसको रखें, तो इसको कमाई तो कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसकी संभाल रखना भी ज़रूरी है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसे कुछ ना कुछ होता रहता है। जानते हो अब ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं, चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो दास दासी हैं वो फिर जाकर त्रेता में राजा रानी बनते हैं। इज दैट राइट? मर्तबा पाते हैं। ये बाबा ने आपके कभी कहा सब्जेक्ट नहीं। की बात नहीं, ये नहीं, ये सूर्यवंशियों की बात है किसी हमारे का साथ। अपना पर्सनल मंथन हो सकता है, हो सकता है। देखिए जो दास दासियां हैं ना, उनके सत्युग में महल बड़े अच्छे होते हैं वहाँ भी बहुत अच्छे होते हैं। उसकी भी होती है नंबर वाइज। एक ऐसी दासी होती है जो महल के अंदर रहती है, एक ऐसी होती है जो परिवार के साथ रहती है, ऐसी होती हैं जो दूर ही रहती हैं। तो कई प्रकार की दासियां हैं। तो वो फिलॉसफी में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमने दास दासी नहीं बनना है। ये राजा रानी बनने की पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा कि उनके 84 यानी दास दासी राजा प्रजा, राजा रानी प्रजा, जो भी दास दासी आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। तो विचार सागर मंथन करना चाहिए, जितना हो सके बाप और वर्षे को की याद में रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं, कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना, बच्चों का काम है पढ़ना। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई पर सारा मजा है। नॉलेज द सोर्स ऑफ इनकम। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज को जितना हम अडॉप्ट करेंगे लाइफ में, यूज़ करेंगे, उतना हम ऊंच पद पाएंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंत काल को भी समझना है। अंत काल लोग से समझते हैं कि इस जीवन का अंतकाल, उस जीवन के अंतकाल का तो कोई पता ही नहीं ना। कोई कैसे कोमा में चले जाते हैं, कोई बोलना सुनना बंद कर देते हैं, विचित्र प्रकार की बातें होती हैं ना। तो बाबा कहते हैं अंतकाल माना सृष्टि का अंतकाल। वरदान है आज का, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई,
ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि अगर मन में चित्त में बाबा को बिठा लें तो हर समय जिससे प्रीत होती है तो व्यक्ति आपको हर जगह दिखाई देता है। बाबा से इतनी गहरी प्रीत होगी तो आपकी आंखों के सामने वही घूमता रहेगा ना, नेचुरल है। स्लोगन है माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। ठीक है, माया जीत भी बनना है, प्रकृति जीत भी बनना है, तो स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी तभी बने। पहले स्वयं का कल्याण, प्रकृति जीत और माया जीत बनने से तब विश्व कल्याण। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।